थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम लोग जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी भी कहे जाते हैं। जैसे प्राइमरी और जूनियर जो विद्यालय हैं वहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसको बीएसए बोलते हैं। उनका काम होता है प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को देखना, वहाँ पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है, मिड डे मील का वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किताबें बट रही हैं कि नहीं बट रही हैं, और उन्हीं किताबों से पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो मेरा भी काम मदरसे में यही है कि मदरसे में बच्चों को मिड डे मील मिले, कक्षा 1 से लेकर 8 तक उनको जो किताबें मिलती हैं, सरकार जो किताबें उपलब्ध कराती हैं सारे विद्यार्थियों में बढ़ जाएं, क्योंकि किताबें रहेंगी तभी सारे बच्चे पढ़ भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने अपने क्लास में अपना एक रैंक हासिल किया, और उनको मदरसा प्रबंधन तंत्र की तरफ से और प्रधानाचार्यगण जो भी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनके सहयोग से ये पुरस्कार वितरण हुआ है। उनको मोटिवेशन के लिए ही हुआ है ये, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको देख करके वो भी उत्साहित हो, उनको भी लगे कि उनको भी जीवन में आगे बढ़ना है। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो किसी का रैंक 1 आएगा, किसी का 2 आएगा। तो ऐसा नहीं कि जो रैंक 1 आता है वही जीवन में अच्छा कर सकता है। कभी कभी प्रतिस्पर्धा भी बहुत अच्छी होती है। जो सबसे निचले रैंक का भी लड़का है उसको भी सोचना चाहिए कि वो भी आगे बढ़े। और ये बात केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं है, यहाँ एक अच्छा खासा प्लेग्राउंड भी है आप लोग के पास। दुनिया में ऐसे कई आयाम हैं जिसमें आप सभी लोग जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पे भी ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें और मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल जो है वो फोकस कम करता है, मतलब ध्यान केंद्रित आप लोग कम कर सकते हैं। हम लोग के ज़माने में समीर भैया हैं चाहे पूर्व चेयरमैन साहब हैं, हम लोग मोबाइल उतना नहीं देखते थे क्योंकि मोबाइल था ही नहीं हम लोग के पास। लेकिन हर बच्चे के घर में मोबाइल है, वो रील देखता है, 30-30 सेकंड की रील देखती है, तो उसका ध्यान वही 30 सेकंड वाला ही रहता है। जबकि पढ़ाई करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करिए। और इस मदरसे से मेरा जो रिलेशन है बहुत पुराना है, मैं इस जनपद में था भी नहीं, और तमाम ऐसी ताकतें थी जो इसको थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए इस मदरसे को लगी हुई थी। तो हमसे समीर भैया मिले भी थे, और एक संयोग ही था कि वो हमसे ये भी कहे कि आप महाराजगंज आ जाइए। अब पता नहीं कैसा ऊपर वाले ने चाहा तो मैं महाराजगंज भी आ गया, और मैं यहाँ 2016 में पहले रह चुका हूँ 9